हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीआर में। और आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं आपके लिए। एग्ज़ाम बहुत पास है तो मैं चाहता हूँ आपका इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो हिंदी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी निर्गुण या ऑप्शन डी सदाचार। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदाचार। सदाचार में व्यंजन संधि है दोस्तों। सदैव में बताइए कौन सी संधि है? सदैव होता है सदा प्लस एव, सदैव, ये हो जाता है सदैव। बताइए दोस्तों, सदैव में कौन सी संधि है? इसमें है आपकी वृद्धि स्वर संधि। सदैव में वृद्धि संधि। निर्गुण, नेह प्लस गुण, निर्गुण। निर्गुण में है निसर्ग संधि। मनोरथ, मनः प्लस रथ, मनोरथ। इसमें भी है आपकी विसर्ग संधि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। ऑप्शन ए मृत्युपरांत, ऑप्शन बी मृत्योपरांत, ऑप्शन सी मृत्यु पर्यंत या ऑप्शन डी मृत्योपरांत। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्युपरांत। और इसमें है दीर्घ संधि, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, ऊ या ऊ के बाद ऊ या फिर ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अत प्लस एव, ऑप्शन बी अति प्लस एव, ऑप्शन सी अति प्लस एव या ऑप्शन डी अतः प्लस एव। अतएव का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। तो इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी अतः प्लस एव। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि या ऑप्शन डी गुण संधि। बताइए दोस्तों, कौन सी संधि है चंद्रोदय में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुण संधि। चंद्रोदय का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। और इसके नियम हैं आ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो बड़ा ओ हो जाता है। तो इसका होगा चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। और हाँ दोस्तों, मैंने थोड़ा प्रैक्टिस सेट को इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रखें क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पर है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसे आप ना करके जाएं। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के आर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अजीब हालत होना, ऑप्शन बी बहुत जल्दी जल्दी होना, ऑप्शन सी भाग्य का चक्कर या ऑप्शन डी दिन काटे न कटना। दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? दिनों का फेर होना। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी भाग्य का चक्कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। होनहार बिरबान के होत न चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए होनहार बालक सुंदर होता है, ऑप्शन बी सुंदर बालक होनहार होता है, ऑप्शन सी होनहार बालक सुंदर नहीं होता है या ऑप्शन डी होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। क्या है इसका सही आंसर? और हाँ दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट में ये मुहावरे लोकोक्ति के आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए एड़ियाँ साफ करना, ऑप्शन बी परिश्रम करना, ऑप्शन सी बहुत दौड़ धूप करना, या ऑप्शन डी परेशान करना। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत दौड़ धूप करना, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे किसी काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भागना, चक्कर लगाना, इसको एड़िया रगड़ना बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए नारी का अपमान करना, ऑप्शन बी कभी समाप्त न होना, ऑप्शन सी शर्मनाक कार्य, या ऑप्शन डी सुंदर स्त्री का दुपट्टा। आपने बहुत सुना होगा द्रौपदी का चीर, मोस्टली आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है कभी समाप्त होना होना, द्रौपदी का चीर। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाया था, ऐसे ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी आग्रह, या ऑप्शन डी ग्रहित। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे आपको पता चले आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और ये अंदर की हेजिटेशन को बाहर निकालें। जब तक आपके अंदर हेजिटेशन रहेगी आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हेजिटेशन को बाहर निकालें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए क्या है इसका सही आंसर। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का है विग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अनुलोम शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सुलोम, ऑप्शन बी प्रतिलोम, ऑप्शन सी अवलोम, ऑप्शन डी अनुलोम। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने जो आपके लिए रचनाएं करवाई हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा उन रचनाओं से। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अनुलोम शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। अनुलोम होता है आपके अनुरूप कोई हो, प्रतिलोम होता है आपका प्रतिद्वंदी। प्रति जहाँ आ जाए वो हमेशा अपोजिट हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। आकलन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए प्राकलन, ऑप्शन बी समाकलन, ऑप्शन सी संकलन, या ऑप्शन डी विकलन। बताइए दोस्तों आकलन, किसी चीज़ का आकलन करना, यानी मूल्यांकन, उसका अप्रेजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकलन। आकलन का हो जाएगा विकलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। और हाँ दोस्तों, जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेनेशन करूँगा, लेकिन विलोम शब्द में क्या एक्सप्लेनेशन करूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तिमिर शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन बी प्रकाश्य, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी ज्योतिर्मय। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलोक। तिमिर बोलते हैं अंधकार को। आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि तिमिर किसे बोला जाता है, अंधकार को। इसके कुछ पर्यायवाची बता देता हूँ मैं आपको, जैसे तम, अंधकार, इनको नोट डाउन कर लें, याद कर लें, आएंगे अंधेरा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो अब तक कई क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्वांत, इसको ध्वांत भी बोला जाता है अंधेरे को। तमस, एक होता है उमस, एक होती है तमस। तमस, तमिस्त्र भी होता है, इनको जरूर याद कर। प्रकाश से तो प्रकाश में होता है, ज्योतिर्मय भी प्रकाश से ही है। आभास, किसी का आभास करना, कोई जैसे आपको लगे कोई व्यक्ति है उसका आभास होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी कृशाणु। कृशाणु में ये वाला कृशाणु है, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कृशाणु। ऑप्शन डी व्योम। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनल, पावक, कृशाणु। ये आग के ही हैं, और भी हैं आग के। जैसे आग के जो अब तक जो मैं बता रहा हूँ जो सबसे है हुताशन, कई एग्जाम में आ चुका है ये हुताशन। जातदेव,
जात देव, ये भी कई बहुत एग्जाम में आया हुआ है ये। वायु सखा, वायु सखा इसलिए क्योंकि ये जैसे ही हवा चलती है ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है, इसलिए वायु सखा। और इसका शिखावान, शुचि, सप्तऋषि, बहुत सारे हैं इसके। व्योम है अंबर का, अंबर। आकाश, इसको आकाश भी बोलते हैं, आकाश। नभ, अगर आपको भी इसके पर्यायवाची पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मारुति, ऑप्शन बी सफरी, ऑप्शन सी वायुसखा या ऑप्शन डी आदित्य। बताइए सूर्य का पर्यायवाची है कौन सा, इसमें सूर्य का पर्यायवाची है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदित्य। सूर्य को आदित्य बोलते हैं। दिवाकर, दिवाकर, दिनकर, रवि भी बोलते हैं इसको, रवि, सूर्य को। सफरी, ये सफरी है मछली का, मछली, सफरी। डफ भी बोला जाता है इसको, डफ। मत्स्य, मीन। मारुति, ये हवा का है, मारुति जो है ये हवा का है पर्यायवाची, हवा। वायु, अनिल, अनल होता है अग्नि का, अनिल होता है हवा का। और दोस्तों जो ये जो दिया हुआ वायु सखा, वायु सखा तो अभी मैंने आपको बताया था ये अग्नि का है, ये अग्नि का है वायु सखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए हेरंब, ऑप्शन बी विष्णुपदी, ऑप्शन सी सुरधुनी, ऑप्शन डी सुरसरी। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरंब। विष्णुपदी, सुरसरी, सुरधुनी, गंगा, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। हेरंब होता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी वीणा वादिनी या ऑप्शन डी महाश्वेता। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? इनमें से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा। पद्मा बताइए किस चीज़ का है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं कि पद्मा किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है ये पद्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा पय का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अन्न, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अमृत या ऑप्शन डी जल। बताइए दोस्तों पय का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ अनेकार्थी विलोम शब्द पर्यायवाची, आप यकीन मानिए यूपी पैट में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो आप पढ़ें कहीं से, प्रैक्टिस सिर्फ यहीं से। चलिए बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृत। इसको पीयूष बोलते हैं, पीयूष। और बाद बाकी ये और सब जो हैं ये पय के अनेकार्थी शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी मोती या ऑप्शन डी पीयूष। बताइए दोस्तों प्रतिष्ठा, जल, चमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताया था ये अमृत का है, ये पत्र होता है, पत्र होता है जिस पर लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए। बोहरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अनंता, अली, आली या अले। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर?
भौरा कोयल सखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अले। वैसे सखी को अली बोला जाता है, लेकिन एक अर्थ शब्द में अली होता है। और इसके लिए एक वो भी है कि अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। रसाल शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अमरूद और ऑप्शन डी आम। आप सभी का फेवरेट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आम। रसाल का अर्थ है आम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। रग राग का सही शब्द युग्म बताइए। ऑप्शन ए मानसिक कष्ट लय, ऑप्शन बी लीन नस, ऑप्शन सी नस लय या ऑप्शन डी लय नस। क्या है इसका सही आंसर। रग, तुम मेरे रग रग में बसे हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। ऐसे ही रग रग राग होता है जो अलाप लगाया जाता है, गाते हैं जिसको, एक मीरा एक राधा, ये वाला जो है इसका सही आंसर हो। रग होता है नस और राग होता है लय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नस और लय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। होते हूती का सही शब्द युग्म बताइए। ऑप्शन ए सेना बानर, ऑप्शन बी घर सवारी, ऑप्शन सी जातदेव लोहा या ऑप्शन डी हवन बुलावा। तो क्या है इसका सही आंसर दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हवन बुलावा। हुती होता है हवन, हूती होता है बुलावा। बानर बंदर को बोलते हैं, सेना सेना का अरे अरि होता है सेना, अरि। जातदेव बोलते हैं अग्नि को, जो मैंने अभी आपको करवाए थे पर्यायवाची इसके। लोहा लोहा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित का सही शब्द युग्म बताइए। कृत कृत, ऑप्शन ए रचना बेचना, ऑप्शन बी कर्तव्य विक्रम, ऑप्शन सी करना भाड़ा या ऑप्शन डी किया हुआ खरीदा हुआ। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। और जो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसे मिलेगा हमारी तरफ से दिल। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किया हुआ खरीदा हुआ। ये कृत होता है किया हुआ, कृत होता है खरीदा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित का सही शब्द युग्म बताइए। वर्ण व्रण, ऑप्शन ए रंग घाव, ऑप्शन बी अक्षय तीर, ऑप्शन सी भाट चारण या ऑप्शन डी आदत हमला। बताइए दोस्तों, ये वर्ण जो आपने पढ़ा होगा वर्ण व्यवस्था, ये वो वर्ण है और ये व्रण है। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वर्ण होता है रंग और ये व्रण होता है घाव। ये याद कर लें आप, व्रण घाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम सामान्य बोलचाल जो करते हैं और जो लिखते हैं उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं हिंदी लिखने में भी, तो आज हम उनको सही करेंगे। बताइए अशुद्ध वर्तनी इसमें से गलत कौन है। ऑप्शन ए पुष्पांजलि, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी निरापराध या ऑप्शन डी उज्ज्वल। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। क्या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो सुनते हैं, लेकिन हाँ यकीन मानिए यूपी पैट का जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको पछताना पड़ेगा कि काश हम ये वीडियो देख लेते एक बार। और मैं उस दिन आपको बताऊंगा कि मैंने जो कराए हैं, जो मैंने बताया था उन्हीं के जैसा पेपर आया है, उससे कुछ अलग भी नहीं आएगा। जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। पर्यायवाची करवा रहा हूँ तो पर्यायवाची, कोई इसमें अलंकार नहीं आएगा, छंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। अगर आप कह रहे हैं कि ये तो करवा ही नहीं रहे हैं तो ये आएंगे ही नहीं। इसलिए जो करवा रहा हूँ वो अपनी बुक, कोई भी बुक ले लें, उससे प्रैक्टिस सेट करें, पढ़ें, वहाँ से प्रैक्टिस करें यहाँ पर कि आपको कितना याद है कितना नहीं याद है, वरना बाद में होगा पछतावा। क्योंकि इस बार आने वाली हैं पैट से लेखपाल की जॉब, बीडीओ की जॉब और सुनने में आया है शायद लोअर पीसीएस भी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अत्यंत दुखदाई होगा बाद में। बताइए क्या है इसका सही आंसर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको निरपराध नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है निरपराध, निरपराध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाद बाकी ये सब सही है, पुष्पांजलि, भास्कर, उज्ज्वल, ये लिख लें। उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, कम से कम 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स आ चुका है। इसी को गलत करके उज्ज्वल देता है आपको, ये दे देगा उज्ज्वल, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विदुषी, इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी विदुषी, ऑप्शन डी विदुषी। बताइए दोस्तों, विदुषी कैसे लिखा जाता है। विद्वान का स्त्रीलिंग है, ये विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदुषी, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ये वही है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रतिदर्श, ऑप्शन बी उन्नयन, ऑप्शन सी रचयिता, या ऑप्शन डी आहार। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिदर्श, एकदम सही लिखा हुआ है। उन्नयन, उसको उन्नयन ऐसे लिखा जाता है, दो ना है, एक ये है उन्नयन। मैं दोबारा बताता हूँ एक बार इसको, ये उन्नयन ऐसे लिखा जाएगा। ये आहार नहीं, आहार होता है, आहार, ये आहार होता है। ये रचयिता होता है, रचयिता, ये रच यहाँ होता है, ये रचयिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी हाँ, जो कमेंट बॉक्स में इसका देगा आंसर, उसको मिलेगा हमारी तरफ से दिल, जो इसका सही आंसर देगा। और दिल थोड़ा ऐसा ही है, कोई बात नहीं, उसको मिलेगा हमारी तरफ से दिल। बताइए, ऑप्शन ए नर्क, ऑप्शन बी नरक, ऑप्शन सी नरक, या ऑप्शन डी नरक। तो क्या है इसका सही आंसर। बहुत से लोग इसको गलत करेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नरक, ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। बताइए, किसका हिंदी भाषा में लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी कोयल, या ऑप्शन डी भैंसा। तो इसका तो सीधा सा आंसर होना चाहिए, और ये आया हुआ है, ये लोअर PCS में आया हुआ है। बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयल। चाचा का होता है चाची, बहन का होता है भाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग करेंगे तो भैंसा का होता है भैंस। आपने बोलचाल में भी बोलते रहते हैं भैंस भैंसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग बताएं। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी संकल्प, या ऑप्शन डी मृत्यु। तो दोस्तों बताइए, क्या है इसका सही आंसर। और सही आंसर देने वाले को मिलेंगे 5 रुपये। जी हाँ, आप सही कमेंट बॉक्स में आंसर दें और अपना फ़ोन नंबर डालें, आपके फ़ोन पे होंगे 5 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत्यु। मृत्यु स्त्रीलिंग है, बाद बाकी ये सब पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग बताएं। ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी रात, या ऑप्शन डी मात। तो बताइए, क्या है इसका सही आंसर, इसमें पुल्लिंग है क्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गीत, क्योंकि गीत गाया जाता है, गाई नहीं जाती। बात कही गई, ये स्त्रीलिंग है। रात गुजर गई, ये भी स्त्रीलिंग है। मात, माँ को बोल देते हैं मात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इसको बोलते हैं किसी चीज़ में मात मिलना, हार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32,
चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये एक रैंडमली क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया गया है कि मैं देखता हूँ आपकी तैयारी क्या चल रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको देखते हैं, वो यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं जानना चाहता हूँ उनकी कितनी तैयारी है, कहाँ तक तैयारी है, और वो मेरे को ना बताएं, वो अपने आप अपने अंदर झांकें उनकी तैयारी है तो क्या है। क्या लास्ट टाइम की तरह इस बार भी वो हार मान जाएंगे, या फिर कुछ बेटर करने के लिए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पट्टे सेट लगाएंगे स्टडी विद ATR का, जो आपको एक कदम सफलता की ओर लेके जाएगा। ये मेरा वादा है। जो एग्ज़ाम होंगे उसके बाद देखना, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए चाकुओं, ऑप्शन बी चाकुएं, ऑप्शन सी चाकुओं, या ऑप्शन डी चाकू। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाकू। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। अगर आपने इसका सही आंसर दिया है तो आपके लिए ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारी तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी चित्ररेखा, ऑप्शन सी साखी, या ऑप्शन डी आखिरी। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साखी। साखी कबीरदास जी की रचना है, साखी और बीजक, ये कबीरदास जी की रचना है, साखी बीजक। पद्मावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। उनकी एक और रचना है, इसको ज़रूर रख लें, वो है अखरावट। अखरावट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको वहाँ न रख के यहाँ रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अखरावट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो रचनाएं हैं ये बहुत ही एग्जाम तक आपको जो कराऊंगा उसमें से ही कोई ना कोई रचना आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है। ऑप्शन ए रामलला लहचू, ऑप्शन बी पार्वती मंगल, ऑप्शन सी गीतावली, या ऑप्शन डी दोहावली। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, तुलसीदास जी की नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ये चारों ही तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और इनकी फेमस रचना जो UPSI में आई थी, श्री रामचरितमानस, तुलसीदास जी का ये रामचरितमानस। और भी हैं इनके, विनय पत्रिका, नोट डाउन कर लें इनको या ऐसे याद कर लें। वीडियो को एक बार ना समझ में आए तो दोबारा ज़रा चला के देखें कि आपको कितना याद हुआ है कितना नहीं आया। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला लहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, बरवे रामायण, और ये वैराग्य संदीपनी भी इन्हीं की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। देखा कितनी मैंने रचनाएं आपको बता दी हैं, अब याद रखना आपका काम है। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बताना है कौन सी है। ऑप्शन ए प्रेम प्रलाप, ऑप्शन बी प्रेम फुलवारी, ऑप्शन सी बंदर सभा, या ऑप्शन डी विजयनी, या ऑप्शन ई ये सभी चारों। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी चारों। प्रेम प्रलाप, बंदर सभा, प्रेम फुलवारी, विजयनी, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। प्रेम मालिका और एक प्रेम तरंग, मोस्टली इन्होंने प्रेम से ही लिखा है, इन्हें प्रेम से बहुत प्रेम था मेरे ख्याल से, तो इन्होंने प्रेम के ऊपर ही लिखा है। प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप ये तो हो ही गई, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय पताका, नए जमाने की मुकरी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी रश्मिरथी, या ऑप्शन डी उर्वशी। बताइए दोस्तों। इसका आंसर देने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपने ये नहीं पढ़ी है रश्मिरथी तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ही अच्छी
इसमें बताया गया है, महाभारत से लेके है। इसमें वीर रस का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वशी। उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 का, और वो 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो मिला। और हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, जैसे मैं बता दूँ, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, रसवती है, चक्रवाल है, नीम के पत्ते है, और एक है ये पढ़ सकें तो आप, अभी टाइम नहीं है, परशुराम की प्रतिज्ञा अगर थोड़ा बहुत टाइम हो पढ़ाई के बाद, अगर आपका मन, या जैसे आप रील्स देखते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद, तो एक बार आप ये रश्मिरथी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। इतिहास के आंसू, और ये बापू है, ये इन्हीं की रचना है, बापू, बारदौली विजय, धूप छाह, ये इन्हीं की रचना है। नई सुसावित, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचनाएं हैं। मिलन, ग्राम्य गीत, पथिक, स्वप्न, प्राणभंग, धूप और धुआं, ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37 आ गया दोस्तों आपके लिए गद्यांश, जिसका रहता है आप सभी को इंतजार, जो यूपी पैट में आने वाला है 10 नंबर का, जिसको आपको सही से करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में जाना होना होगा, आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर होते हैं फ्री के। चलते हैं कुछ, इसको पहले पढ़ लेते हैं। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की संजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, ये युग प्रवर्तक हो गए। ये देखिए, युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, गद्यांश को पढ़ने के बाद। उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है? ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, या ऑप्शन डी कर्मवाद। बताइए दोस्तों, इस गद्यांश में किसकी बात हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मवाद, क्योंकि बताने वाले थे लेकिन करने वाले अन्य जन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप में क्या वर्णित किया है? ऑप्शन ए कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है, ऑप्शन बी मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है, ऑप्शन सी मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्ट का कारण बताया है, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व मात्र समझाया है। तो दोस्तों बताएं क्या है इसका सही आंसर आपके हिसाब से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है, कि महात्मा गांधी जी क्यों विशिष्ट थे। आप पूरा पढ़ेंगे पैराग्राफ तो आपको पता चलेगा वो क्यों विशिष्ट थे, क्योंकि उनकी कथनी और करनी एक ही थे। उन्होंने, गांधी जी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? ऑप्शन ए उन्होंने नए मूल्य की स्थापना की, ऑप्शन बी उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, ऑप्शन सी यह यथार्थवादी थे,
या ऑप्शन डी, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। देखिए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है। ऑप्शन ए, वे केवल सिद्धांतवादी थे। ऑप्शन बी, उनकी कथनी और करनी में अंतर था। ऑप्शन सी, वे केवल आदर्शवादी थे। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है इसका सही आंसर, बताइए दोस्तों। अगर आप इसका सही आंसर दे पाते हैं तो आप वाकई में आप पढ़ने योग्य हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से। लेकिन आप इसका आंसर नहीं पढ़ पा रहे हैं, दे पा रहे हैं सही आंसर, तो मेरा मानना है कि आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं वो तो होने के जो बोल दूँ हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही चलता रहा तो आपका, अगर आप ऐसे ही तैयारी करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है और लगे तो लग जाए, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन बातों का। क्योंकि जब तक मैं आपको नहीं बताऊँगा आपकी तैयारी क्या है तो आपको कैसे पता चलेगी। सच में ये रील्स देखते रहना, इंस्टाग्राम चलाते रहना, फेसबुक पर कमेंट करना, ये बड़ा आसान है। सरकारी नौकरी लेना उतना ही मुश्किल। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वे सिद्धांतवादी थे, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं था और वे आदर्शवादी भी थे। इन तीनों चीज़ों को मिला के थे वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ दूँ, उसके बाद फिर आपको कुछ 2 लाइनें सुनाऊंगा। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, स्वतः सुखाय ऊहापोह करना। ऑप्शन बी, एकांत में बैठकर सोचना। ऑप्शन सी, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। या ऑप्शन डी, गंभीर चिंतन करना। आप तब तक इसका आंसर दें, इससे पहले मैं आपको कुछ 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। ये मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ वध से है। अब याद रखना, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है, मैथिली शरण गुप्त। तो उनकी 2 लाइनें हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। जी हाँ, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्पक्ष होकर सोचना विचार करना। जी हाँ दोस्तों, निष्पक्ष होकर सोचना, सोच और विचार करना। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो दिल से आपके लिए थैंक यू। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तब भी आपके लिए थैंक यू, क्योंकि जिन्होंने वीडियो देखी है वो जो वीडियो नहीं देख पाए उनसे एक कदम आगे हो गए हैं, ये तो निश्चित है। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।